जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको नित्नेम बाबा की कहानी सुनाती हूँ। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ गए थे, जब माता सीता ने 12 वर्ष का नेम लिया था कि नित्नेम बाबा की कहानी सुनकर ही भोजन ग्रहण करेंगी। नित्नेम बाबा की कहानी अब मैं आगे आपको सुनाती हूँ। एक छोटी सी लड़की नित्नेम बाबा की पूजा करती थी। भावच बोली, काम की न धाम की, सारे दिन नित्नेम बाबा का नाम लेती रहती है, पूजा करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नित्नेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से ध्याती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। सारे भगवान कहने लगे कि एक छोटी सी बच्ची ने सबके सिंहासन को डोला दिया। छोटी सी लड़की इतना तप कर रही है तो नित्नेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गई। लड़की ने आँख खोली तो देखा कि सोने की मूर्ति बनकर आले में नित्नेम बाबा विराजमान है। अब अपनी भावज को आवाज़ दी, भाभी देखो, नित्नेम बाबा आले में विराजमान है। माँ देख लो, नित्नेम बाबा आले में विराजमान है। माँ ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नित्नेम बाबा, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसा हम सबका भी रखना। कहते सुनते हुंगारा भरते सभी को धर्म हो। नित्नेम बाबा और सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम का नेम लय, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, राम राम जय जय राम। सीता माता की कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता मैया कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसे करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो। जो भी औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना दियो। बोली, अच्छा भगवान। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहनकर और सोने का घड़ा लेकर, खूब सजी धजी औरत थी। सीता माता बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्नेम का नेम है, मैं उसके बाद ही खाना ग्रहण करती हूँ, मेरी कहानी सुन लो। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, और मैं देर से घर पहुंची तो मेरी सास मुझसे लड़ेगी। बहन, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी उसकी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। सासू बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई है, ये साड़ी कैसे फट गई, ये घड़ा कैसे मिट्टी का हो गया। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या है। कुएं पर एक औरत बैठी हुई कह रही थी, मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई। उसने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जय, जब जय श्री राम,
राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सियापति जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई? सास बोली, बहू तो दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी? सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा उसे पूरी कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले बहू रानी। फिर से कहानी कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, जय श्री राम बोलो जय जय राम, सियापति राम बोलो जय जय राम, जय श्री राम बोलो जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करो, ये कहानी खाली घर के भंडार को भरती है, सुख शांति और खुशियाँ देती है। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती और नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा आँच दे दे, मुझे अपना चूल्हा जलाना है। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है, क्योंकि हम तो नित्य-नेम की कहानी कहकर ही कुछ बनाते हैं। 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी बहन तुम? वे दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इस कहानी से होता क्या है? सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं, सारे काज सिद्ध होते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम बोलो जय जय राम, जय श्री राम बोलो जय जय राम, सियापति राम बोलो जय जय राम, जय श्री राम बोलो जय जय राम। राम बोलो राम 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 राम, राम बोलो राम 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 राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वे पड़ोसन भी रोज नित्यनेम की कहानी कहने लगी। सीता माता की कहानी कहने के बाद वे जब ही अपना भोजन ग्रहण करती थी, सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता,
जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी माता का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम बोलो जय जय राम। सियापति राम बोलो जय जय राम। सियापति राम बोलो जय जय राम। जय श्री राम बोलो जय जय राम। जय जय राम बोलो जय जय राम। सियापति राम बोलो जय जय राम। जय श्री राम बोलो जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। जय श्री राम बोलो जय जय राम। सियापति राम बोलो जय जय राम। आठों वार की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कही कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ माँ रोटी दो। बहू बोली ना माँ है ना रोटी है, कमा के लाओगे तो तभी रोटी दूंगी। वह बोला भाग्यवान, मैं तो कमाना ही नहीं जानता। मैंने तो आज तक कमाया ही नहीं, मैं कहाँ से कैसे कमाऊं। तो वो बोली कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी कमा के लाओ। लेकिन बहू बिल्कुल नहीं मान रही थी। अच्छा तो 4 रोटी और आम का अचार दे दो। बहू ने 4 रोटी और आम का अचार बांध कर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा हे राम, हे भगवान, मैं तो कमाना ही नहीं जानता। भगवान ब्राह्मण का वेश भरकर उनके पास आए और बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो बालक। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो तभी रोटी मिलेगी। मुझे बहुत भूख लग रही है पर मैं कमाना नहीं जानता हूँ, मैं कैसे कमाऊं, कहाँ जाऊं। ब्राह्मण बोला। जो भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे वो बोले भैया, कमाना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, हाँ पर मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले, ढके बर्तन को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही। उसने सुनी। इतवार यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी बोली क्या लाए। उसने कहा 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, ओंधों को सीधा कर, ढकों को उघाड़ो। उसने कही। उसने सुनी। इतवार यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार। इस तरह घर के भरते चले गए। बहू से बोला मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर वो अपनी बेटी के गया। बच्चे बोले नाना आए, नाना आए, हमारे लिए चीज लाई। बेटी बोली कैसे भेष में आयो पिताजी। बच्चे बोले मेले भेष में आयो। बेटी बोली आए हैं क्या है, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। सो बेटी ने भी बाप को ऐसे ताने दे दिए। बेटी से बाप ने कहा बेटी, 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी, मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया तो पिता से बोली पिताजी, पिताजी मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मैं उस कहानी को सुनना चाहती हूँ, उसके सुनने के बाद जिससे आप भोजन कर लो। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। पिता ने कही। बेटी ने सुनी। इतवार यानी रविवार,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए, भरते चले गए घर। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रहे थे मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये, ये टोकरे कहाँ से आए हैं? कैसे बांट रही हो इतना कुछ? बेटी ने उत्तर दिया, मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे, पर वो अपने साथ आठों वारों की नाम लाए थे, कहानी लाए थे। उसने पिताजी से कहा। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को आठों वारों की कहानी सुनाई, तो उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। धन बढ़ता ही गया। जैसे उस ब्राह्मण ने आठों वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर दिए, कहते सुनते hunगारे भरते भगवान आठों वार, आठों ग्रह, 9 ग्रह हमारे सबके भंडार भर दे। नित्य-नेम की कथा। 2 माँ बेटी थी। वे रोजाना नित्य-नेम की कहा करती थी। कहानी सुन के ही वो भोजन करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं नित्य-नेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद की और नित्य-नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वे सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, तभी मैं कुछ खा पी पाऊंगी। सभी कुछ न कुछ कहकर बहाना बनाकर टाल देते थे, पर उसकी कहानी कोई नहीं सुनता था। वे भूखी ही रहती थी। एक दिन पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। वे आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा, उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था, वे भूखी ही रहती थी। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो, क्योंकि इसको थकान होती होगी, लेकिन वे फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था सासू माँ, मेरी कहानी सुनने का भी समय नहीं था। जिठानी ने कहा, मैं चलूं? तो कहने लगी, दीदी, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना होता है। नंद ने कहा, भाभी मैं चलूं? तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं? तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरा नित्य-नेम की कहानी सुनी है। वे अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह नित्य-नेम बाबा की कहानी जिसने भी सुनी उनके भंडार भर गए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम दोनों लाख के तारे बनवा दो। इतने सुंदर तारे बना कर दो कि मेरी बेटी उस दान करके ही भोजन करेगी। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने कहा, तुम उदास क्यों रहती हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा जी की बात है,
जन बच्चा कोलू में पिलवा देंगे अगर जो मैंने तारे नहीं बनवा के दिए। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सोनार ने ऐसा ही किया। राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा कि ये लड़की कौन है जो इतना पुण्य कर रही है, इतना दान पुण्य करती है। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम वर्त पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो देखा कि एक राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं, बहुत दान पुण्य किया है। भगवान के दूतों ने कहा, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है क्योंकि तुमने बहुत तपदान किया है, तुमने नितनेम लिया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने 9 लाख के तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वे कहने लगी, हाँ, अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता? मेरी वजह से ही सबको स्वर्ग मिला है। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें बहुत अभिमान हो गया अपने पे। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली वो कौन सी कन्या है? वे बोले, उसने बहुत अभिमान किया है, इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, वैसे भगवान सबको ही ऐसा पुण्य का लोक मिले। इसी तरह नित्य करके तारा ने सरलोक ग्रहण किया। तारा भोजन की दूसरी कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन करती थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी कहानी सुन लो तारा भोजन की, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद भोजन करना है। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, मेरे पास टाइम नहीं है, उन्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। उसने नंद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो, क्योंकि मेरे को देर हो रही है, फिर भोजन भी करना है। नंद ने कहा, उन्हें देरी हो रही है, मुझे खाना बनाना है। मुझे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वे राजा के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है, हिसाब किताब देखना है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। इस समय मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकता। वे दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं लिया है, मेरा व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। हाँ बहन, चल मैं तुम्हारी कहानी सुन लेती हूँ। सुना बहन। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने वो कहानी सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई। बहू, मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरी सास हूँ। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ में लीन थे, आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं ले जा सकती। जेठानी कहने लगी, मुझको ले चलो। वह बोली, ना जीजी, आपको खाना वगैरह बनाना है, आपके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है।
देवरानी आई, बोली मैं भी चलूँगी। दीदी आप मुझे अपने साथ ले लो। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी? तुम्हें तो बहुत काम है। नंद आई, बोली भाभी मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसने कहा नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, आपको तो ससुराल जाना है। दौड़े दौड़े राजा आए, मैं तो चलूं, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। वह बोली, नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, आपको प्रजा देखनी है, तुम कैसे चलोगे? तुम्हें तो बहुत काम है, हिसाब किताब देखना है। पड़ोसन भी आई, बोली बहन मैं चलूं? मैं बोली हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि अगर जब मैं कहानी ना इस पड़ोसन को सुनाती तो ये कैसे स्वर्ग में जाती मेरे साथ। मैंने सुनाई तभी तो ये स्वर्ग में जा रही है। वह सोचने लगी मैंने तो कहानी कही, वर्त किया, तब मुझे स्वर्ग का वास हुआ, और पड़ोसन ने तो ना वर्त किया ना कहानी सुनाई, उसने तो सिर्फ सुनी है, फिर भी वो स्वर्ग जा रही है मेरे कारण। उसे इतना अहंकार हो गया, भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। वे पूछने लगी, हे भगवान मेरे से क्या अपराध हुआ, आपने जो मुझे स्वर्ग से नीचे फेंका और मेरी पड़ोसन स्वर्ग जा रही है। तो भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, तुझे अपने पर घमंड है, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। इतना कहकर भगवान उस पड़ोसन को स्वर्ग में लेकर चले गए। नित्यनेम की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। जिसने सुनी और सुनाई उन सब का भला हो। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही आगे कथा और कहानियाँ सुनाती रहूँगी।